हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। इस बार का जो वीक है इस बार थोड़ा मतलब हर बार अपन डिस्कस करते हैं इस वीक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मतलब भारी मन से इस बार हम ना डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि पिछले वीक के अंदर हुआ क्या है। एक ब्लंडर हुआ है, वो आपको बताया जाएगा। ब्लंडर इन द सेंस हमने नहीं किया, सेबी की तरफ से हुआ है और आप लोगों के साथ हुआ है। तो आपने ग्रुप में वैसे मैसेज देख लिए होंगे, पर इस वीक के अंदर काफी कुछ नई चीजें डेवलप हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं आउट ऑफ कंट्री था, वापिस आया, तो आप लोगों ने स्ट्रेटजी डीएक्टिवेट कर दी यार। ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। मैं तो चाहता था आप लोगों के साथ रहूं। अभी तो मेरा शुरू ही हुआ था, 2 महीने तो हुए थे मुझे एल्गो टेस्ट पे आए हुए, और आप लोगों ने पता नहीं सेबी को ऐसा क्या बोल दिया कि सेबी ने सब कुछ ही सबका ही बंद करवा दिया। पर कोई बात नहीं, हम हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। देखना भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक रास्ता बंद हुआ है तो हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे सब कुछ ही, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो खुलेगा और आप सबके लोगों के लिए खुलना ही है। और एक सबसे बड़ी अ, मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने तो सेकेंडरी ऑप्शन है मेरा यहाँ पे। प्राइमरी जो था वो यही है कि आप लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे प्यार दें, है ना। तो उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जब मैंने वो पोल डाली कि किसको रिफंड चाहिए अभी और कौन वेट करेगा, तो मजा आ गया यार। 80% से ज्यादा लोगों ने ये माना कि अभी हमें वेट करना चाहिए। यार यही पेशेंस हमें चाहिए होती है पैसा कमाने के लिए। यही पेशेंस होती है कि जब हमें पता चलता है कि भाई हम कोई चीज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरे को ऊपर विश्वास किया हुआ है और ये ट्रस्ट है। वैसे भी यार मतलब आप लोगों ने तो पैसा दे ही दिया था ना। तो अगर ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया था तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने दे दिया था तो भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पैसा दे दिया था, वो स्ट्रेटजी चलाने के लिए दिया था। अगर 15-20 दिन स्ट्रेटजी नहीं चल रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है यार। ऐसा नहीं है ना कि 15-20 दिन के अंदर ही आप लोगों ने करोड़पति हो जाना था। काफी लोग थे, ग्रुप के अंदर भी कमेंट आए। कई बार कई लोगों का कमेंट पढ़ के दुख भी होता है कि यार ये किस तरीके से बात करते हैं लोग, है ना। कि मतलब ऐसा ही हो गया कि जिस टाइम तक हम स्ट्रेटजी बना के दे रहे थे, हमारी स्ट्रेटजी चला रहे थे और उनको हमसे काम था तो सर सर ये बता दो, सर वो बता दो। जैसे ही कुछ होता है तो मतलब क्या, आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। आप लोगों ने उनको जवाब भी दिया, ग्रुप के अंदर खुद ही जवाब दिया। क्योंकि कई बार ना लोग इतना नीचे गिर जाते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम इसके बराबर गिरे तो फिर इसमें और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए यार। पैसा है, आने जाने चीज है, लगी रहती है। पैसा आएगा और जाएगा, सब कुछ चलता रहेगा। तो एक चीज तो ये हो गई कि सेबी के कारण ये बंद हुआ है। और कुछ लोगों ने एक मैसेज डाला कि आपकी स्ट्रेटजी अनपब्लिश हो गई है। एक किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप उसको म्यूट करेंगे। हाँ। तो किसी ने मैसेज डाला कि और आर एस की स्ट्रेटजीज तो पब्लिश्ड है, आपने आपकी ही अनपब्लिश क्यों हुई है। तो यार एल्गो टेस्ट के ऊपर ना जो आर एस रजिस्टर्ड हैं और जो आर एस बैठे हैं पहले यहाँ पे, तो आप नोटिस करें। अगर मान लो 20, आई थिंक 26-27 आर एस थे, उनमें से 6 ही एक्टिव हैं। पहली बात तो ये है आपकी। और जो 6 एक्टिव हैं, 5-6 जो लोग एक्टिव हैं, वो हम लोग फीचर्ड आर एस के अंदर थे। 4 या 5 लोग हम फीचर्ड आर एस के अंदर। जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो कभी पहले आए होंगे, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया होगा एल्गो टेस्ट पे बैठने का। वो स्ट्रेटजीज डाल के चले गए थे, छोड़ दी थी उन्होंने उसको ट्रैक भी करना। तो आप उनको देख के हम ये नहीं कर सकते, वो तो गायब है भाई, वो एल्गो टेस्ट के ऊपर है ही नहीं। और सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन तो एल्गो टेस्ट के ऊपर से हट ही गया है। अगर मान लो किसी ने डाली भी हुई है और आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो तो फायदा क्या, है ना। तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछो, इस तरीके से पूछो कि हमें ये फील ना हो कि आप हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वो अच्छा नहीं लगता यार। मतलब हमें लगता है कि हम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप लोगों को, तो एटलीस्ट हम इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप भी एक इज्जत के दायरे में रह के एक सवाल पूछा जाए, ताकि हमें ये ना लगे कि हमारी कुछ डिसरिस्पेक्ट की जा रही है या हमारे ऊपर एक कोई क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो अच्छा नहीं लगता वो चीज। इसीलिए चलो, वैसे आप लोगों ने उसको जवाब अच्छा दिया था और अल्टीमेटली हमने वैसे उसको ग्रुप से ब्लॉक ही कर दिया। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। हमें वो मतलब बेसिकली क्या है ना, जो पैसे वो बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमने एल्गो टेस्ट को नहीं दिए, आपको दिए हैं। ऐसा नहीं था, आपने पैसे एल्गो टेस्ट को ही दिए हैं। एल्गो टेस्ट से अभी तक हमें आए नहीं है, क्योंकि अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। मार्च मंथ की पेमेंट हमने अभी तक एल्गो टेस्ट से क्लेम भी नहीं की है, अभी हम करने भी नहीं वाले, जब तक आप लोगों का स्टेटस क्लियर ना हो जाए कि भाई आप लोगों को कैसे स्ट्रेटजी यहाँ पर मिल सकती है। तो अभी जो पैसे हैं वो एज ए मतलब कस्टोडियन उसका एल्गो टेस्ट है, एल्गो टेस्ट के पास ही पड़े हैं वो पैसे सारे, जितने भी थे आप लोगों के पैसे। तो अभी हम कैसे वापस करेंगे, वो हम उन्हीं को बोल सकते हैं। हाँ। अभी एक चीज ना मैंने सोची थी कि मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं उसको थोड़ा लेटर स्टेज पे लेकर आना चाहता था, लेकिन अभी एक कमेंट आया है, तो मैं उस चीज के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ।
अब मुझे ये नहीं पता कि जिसने ये कमेंट किया है उसको ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली मैं ना अभी वियतनाम होकर आया हूँ। इससे पहले लास्ट ईयर मार्च के अंदर बेसिकली मैं एक इंटरनेशनल टूर लगाता हूँ, तो अभी मैं वियतनाम होकर आया हूँ। उससे पहले मैं जाकर आया था थाईलैंड बच्चों को लेके। इस बार वियतनाम अभी थोड़ा प्लान है मेरा अगला, अ, मलेशिया टाइप या स्कॉटलैंड टाइप जाने का। स्कॉटलैंड का मेरी फाइल इस बार लग जाएगी। पर ना मैंने हर कंट्री के अंदर एक छोटी छोटी चीज नोटिस की है कि वो लोग ना लैंग्वेज जो उनकी है, जैसे पहले मैं थाईलैंड गया, तो वो लोग थाई में ही कम्युनिकेट करते हैं, थाई ही उनको आती है, उनकी इंग्लिश के कंप्यूटर थाई में चलते हैं, उनके जो पोस्टर लगे हुए हैं वो थाई में चलते हैं। लेकिन उन हर कंट्री के अंदर ना डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं। क्योंकि अभी जैसे मैं वियतनाम में था तो मुझे वहां पता चला कि उनकी जो ट्राइब्स हैं, तो 50 से ज्यादा ट्राइब्स हैं वहां पर जो ट्राइबल एरियाज में रहती हैं, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। पर वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम उनकी 50 लैंग्वेज सीखें और उसके अंदर कम्युनिकेट करें जाके। हाँ, वो हम मतलब वियतनामीज के अंदर मैंने क्या किया हुआ था, ट्रांसलेटर ऑन किया हुआ था, मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बोलता था, मतलब कुछ भी फोन में, और उनको दिखा देता था कि भाई मैं ये तुम्हें कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि उनको इंग्लिश भी बहुत कम समझ में आती है। वो अपनी लैंग्वेज पे इतना ज्यादा प्राउड है कि उन्होंने इंग्लिश भी नहीं सीखी, अगर उन्होंने अपनी कोई और रीजनल लैंग्वेज नहीं सीखी तो। अभी भाई साहब एक कमेंट कर रहे हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती। ब्रदर, हिंदी हमारी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। मैं पंजाब से और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणवी और पंजाबी, ये दोनों लैंग्वेज मेरी नेटिव लैंग्वेज है। मेरी मदर टंग है पंजाबी और हरियाणवी। लेकिन मैं आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक एज ए कंट्री हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको हिंदी समझ में नहीं आती। क्योंकि एज ए कंट्री की अगर हम बात करें ना, आपको प्राउड होना चाहिए अपने देश के ऊपर। अगर आपको अपने देश के ऊपर प्राउड नहीं है, आप हिंदी को मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है, चलो ये भी हो सकता है कि आप रीजनल लैंग्वेज अपनी सीख के बैठे हैं, आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज सीखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश क्यों सीखी आपने, हिंदी क्यों नहीं सीखी साथ में? अगर आप इतने ही प्राउड हो अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो आप इंग्लिश को क्यों सीखते हो जाके? आप अपनी लैंग्वेज पे ही रहो यार, कि हम तो सीखते ही नहीं कोई। अगर आप मराठी हो तो मराठी में ही बात करेंगे, अगर आप कन्नड़ हो तो कन्नड़ में ही बात करो। फिर इंग्लिश क्यों सीखते हो आप? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये हिपोक्रेसी यार ऐसी नहीं चलती। अगर मैंने जो पहले एग्जांपल दिया, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, उनको अपनी ही लैंग्वेज आ रही होती है। तो आप ये कमेंट मत करो कि आप इंग्लिश में बात करो, आप इसमें बात करो। मैं अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं आती, आपको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने देश पे, अपनी लैंग्वेज पे प्राउड नहीं है, आप उसको नहीं सीखना चाहते, आप अपनी देश की, अपनी कंट्री की लैंग्वेज सीखने से पहले फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है सर। आप वो आप देखिए कैसे करना है इसको सोल्व। आप अगर अपने देश के ऊपर आपको गर्व नहीं है ना, अपनी लैंग्वेज के ऊपर गर्व नहीं है, आप मतलब यार इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को पीट रहे हो कि उनको लैंग्वेज नहीं आ रही। नॉर्थ इंडिया में किसी को नहीं पीटा जाता कि आपको हिंदी नहीं आती। तो ये गलत बात है। और उस चीज को हमारे पास मत इम्प्लीमेंट करो। हम हिंदी ही बोलते हैं, आपको समझ में आए वो आपकी प्रॉब्लम, ना आए तो बहुत अच्छी, वो आपकी प्रॉब्लम। मैं आपको कह रहा था कि आपने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया, मैं बहुत प्राउड हूँ उस चीज के लिए कि आपने इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया। मतलब वैसे 2 4 5 हज़ार रुपये किसी के लिए मैटर नहीं करते, और जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन्होंने पैसे कमाए भी हैं यहाँ पर, उसको पता भी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी जिन्होंने रिफंड अप्लाई किए हैं, हमने वो लिस्ट उनको मंडे को हैंड ओवर करनी है, अभी अभी नहीं की गई है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि आप अच्छे से एनालिसिस कर लो, अपने अच्छे से पूछ लो। उसके बाद भी हम उनको मंडे को लिस्ट हैंड ओवर कर देंगे कल को, और उनको बता देंगे कि इनका रिफंड करवा दो। और अगर आपको और भी जल्दी है तो आप एल्गो टेस्ट के ग्रुप के अंदर जा सकते हैं, वहां पे जाके उनको बोल सकते हैं, वो जल्दी रिफंड करवा देंगे आपका। ऐसा कुछ नहीं है, एल्गो टेस्ट वाले बंदे बहुत अच्छे हैं, पैसे के लिए वो भी ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। तो एक चीज मैं बता रहा था, जो ब्लंडर हुआ पिछले हफ्ते के अंदर, जिन 2 दिन स्ट्रेटजी चली है ना, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कि बाइंग का जो दिन होता है ना, वो कह के नहीं आता, वो अचानक से आ जाता है। और जिस दिन हमें सबसे ज्यादा डर बाइंग से लग रहा होता है ना, मतलब आप कभी नोटिस करना, जिस दिन हमें डर लग रहा होगा ना कि आज बाइंग तो मार देगी, अगर बाइंग चल गई तो बाइंग प्रॉफिट भी उसी दिन ही देती है। अभी थोड़े दिन पहले, 2 3 दिन पहले किसी ने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा भागी थी, आई थिंक वेडनेसडे था या कोई दिन था, चलो मैसेज ग्रुप के अंदर आप चेक कर लेना। तो उस दिन मैकलेरन चलती है। मैकलेरन उससे पहले आई थिंक थर्सडे का दिन था, उससे पहले पुट की स्ट्रेटजीज एंटर कर गई थी, दो पुट की स्ट्रेटजीज ने 5 5 6 6 हज़ार के लॉस में चलेगी। उस टाइम मैकलेरन ने एंट्री ले ली। अगर मतलब आप लोग तो थे ही नहीं, लेकिन हम तो चला ही रहे थे ना। अगर हमने देखा, अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैं थोड़ी देर में लूंगा, आप क्वेश्चन अपने छोड़ दें, आप वेट करें, मैं आपका जवाब सबका दूंगा जैसे आपको पता ही है। तो
मैक्लेरन ने जब एंट्री ली ना, तो यार मेरे दिमाग में आया कि भाई आज फिर से वही काम होने वाला है, बाइंग। पर मेरे को एक चीज की खुशी थी कि आप लोग नहीं चला रहे हो उस दिन। उस टाइम तक मैं खुश था कि आप लोग नहीं चला रहे हो, क्योंकि किसी यार मेरे स्ट्रेटजी चलो वैसे तो प्रॉफिटेबल ही होती है, पर लॉस हो जाए ना थोड़ा मेरे को भी दुख होता है। तो अच्छा लगा मेरे को कि नहीं चला रहे थे उस टाइम तक। पर मैक्लेरन यार उस दिन मार्केट क्या भागी यार, वो भी अपनी एंट्री दिलाने के बाद भागी, मजा ला दिया। 30-40 हजार का लॉस था पुट की स्ट्रेटजीज में, वो निकालने के बाद भी 50-60 हजार रुपए का प्रॉफिट निकल कर आया। वो भी एक एक दो स्ट्रेटजीज सेलिंग वाली ने भी लॉस दिया हुआ था। मतलब वो दिन चाहिए होता है बाइंग वालों का। और वो पर एक दो दिन पहले आ जाता तो आप लोगों को भी मिल जाता। उसके बाद शाम को मैं फील कर रहा था यार कि अगर सारे चला रहे होते तो कितना मजा आता। तो हो जाता है, कोई बात नहीं। पर इसमें हमारा कुछ नहीं है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है। सेबी ने अगर बोला है, अभी हम एल्गो प्रोवाइडर बनने के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा अ, देखते हैं और भी कई तरीके हैं स्ट्रेटजीज चलवाने के, उन तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज भी है, अगर हम किसी चीज को मान लो ब्रेक लगाया अपना, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख सकते हैं। एक ये नहीं है कि हमारे लिए कुछ गलत हुआ है। एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना ब्रोकर जो चेंज करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रोज की रोज स्ट्रेटजी चलती है। अभी आपके पास आसान टाइम है, आसान काम है। जिसको फर्स्ट टॉक पे अकाउंट खोलना है आप जल्दी से अकाउंट खोल लीजिए। क्योंकि उसका रीजन ये नहीं है कि मेरे रेफरल से आप खोल रहे हैं तो कुछ मेरे को फायदा हो रहा है तो मैं आपको पुश कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरी फर्स्ट टॉक वालों से भी बात चल रही है। धीरे धीरे ना जो एल्गोज हैं ये ब्रोकर लेवल पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो मेरी फर्स्ट टॉक से बात चल रही है, फर्स्ट टॉक भी एज ए एल्गो प्रोवाइडर के लिए अप्लाई कर रहा है कि एल्गो प्लेटफॉर्म के लिए, कि वो वहां पर अपनी स्ट्रेटजी लगा सके। और फर्स्ट टॉक से हम थोड़ा ज्यादा जुड़े हुए हैं तो जिस दिन फर्स्ट टॉक के ऊपर स्ट्रेटजीज आ गई तो हमारी कोशिश रहेगी हम फर्स्ट टॉक के ऊपर शिफ्ट कर जाएं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने फर्स्ट टॉक के अंदर अकाउंट नहीं खुलवाए, फर्स्ट टॉक के अंदर अकाउंट खुलवाइए और अपना पैसा और जो शेयर हैं वो ट्रांसफर कर लीजिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम शेयर्स बेचना नहीं चाहते, उसका भी तरीका है, अनप्लेज करवा के वो अपने आप ही आपका करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टॉक वाले इतने ज्यादा आपका कोऑपरेट करेंगे कि ये नहीं है कि शेयर आपको ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे, वो खुद ही करवा देंगे आपके सारे शेयर ट्रांसफर, सारा प्रोसेस खुद करवा देंगे। तो अभी 5-10 दिन जो है अपने पास, तो आप उसका फायदा उठाइए, फर्स्ट टॉक के अंदर जाइए। क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको मेरी स्ट्रेटजीज चलानी है तो हो सकता है आज नहीं 6 महीने बाद फर्स्ट टॉक पे मूव करना ही पड़े, तो आप अभी टाइम है, आप कर सकते हो। और रही बात स्ट्रेटजीज की, अभी हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइंग की स्ट्रेटजीज जल्दी ही आपको मिल जाएंगी। जो लोग बाइंग की स्ट्रेटजीज चला रहे थे, पर ये मिलेंगी आपको ट्रेडट्रॉन के ऊपर जाके। मैं आज ना अभी इस वीडियो कॉल के बाद ट्रेडट्रॉन का एक रेफरल लिंक आपके पास भेज दूंगा, आप उस लिंक से अकाउंट खुलवा लेना। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ट्रेडट्रॉन से आपका बेनिफिट करवा दूं। वैसे मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, अभी कोई बेनिफिट नहीं है वहां से अकाउंट खोलने का। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो भी एल्गो वहां पे पे करोगे ट्रेडट्रॉन को, उसका 10-15% वो मुझे शेयर कर देंगे। इससे मेरे को ये मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जो स्ट्रेटजीज वहां पे आपके लिए पब्लिश कर रहा हूँ उसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी तो कॉस्ट लगनी है वहां पे ट्रेडट्रॉन के ऊपर जाने में, जो भी आपको स्ट्रेटजी चलाने की कॉस्ट पड़ेगी। तो जो जिसको स्ट्रेटजी चलाने की कॉस्ट पड़ेगी उसमें से अगर 10-15% मेरे पास आ रहा है, तो मैं थोड़ा अपना प्लान कर सकता हूँ कि मैं स्ट्रेटजीज की कॉस्ट उस हिसाब से कम कर दूं। तो आपका इंडायरेक्टली उसमें बेनिफिट ही है। तो आप ट्रेडट्रॉन पे अकाउंट खुलवा लीजिएगा। और मेरी कुछ बातचीत चल रही है एल्गो टेस्ट वालों के साथ। कुछ मतलब अभी थोड़े स्कैटर्ड हो जाएंगे हम लोग ना। मेरी जो कोशिश है कि 50 लाख से कम जिसकी कैपिटल है उसको मैं ट्रेडट्रॉन पे लेकर जाऊं और ट्रेडट्रॉन पे काम करवाऊं। जिसकी कैपिटल मतलब ये पूरा प्रोसेस होते होते आप मान के चलो यही जो मैंने आपसे 14-15 दिन का टाइम मांगा हुआ है। क्योंकि ये स्ट्रेटजीज ना ट्रेडट्रॉन पे बनाना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, मुझे फाइनेंस की नॉलेज है, बैक टेस्टिंग करनी आती है मुझे, लेकिन मुझे वो कोडिंग करनी नहीं आती। तो मैंने ये कोडिंग वाली स्ट्रेटजीज है ज्यादातर। तो मैंने ट्रेडट्रॉन की टीम को हायर किया हुआ है, उनको मैंने अपनी स्ट्रेटजीज के लॉजिक दिए हैं, कल अभी परसों ही दिए हैं, क्योंकि परसों थी मैं वापस आया हूँ तो उसके बाद लगा हूँ इस काम पे तो वो बना रहे हैं। ट्रेडट्रॉन के ऊपर आप अकाउंट खुलवाइए। और 50 लाख से जो नीचे वाले लोग हैं जिसकी कैपिटल 50 लाख से कम है, उनको बहुत ही सस्ते रेट पे स्ट्रेटजीज दे रहा हूँ यार। मतलब पर स्ट्रेटजी उसके अंदर ये जहाँ पे ना एल्गो टेस्ट पे आपके पास ऑप्शन नहीं था। कुछ लोग बोलते थे कि मुझे सिर्फ सेंसेक्स जैगुआर चलानी है या मैक्लेरन चलानी है या ये स्ट्रेटजी चलानी है, आपके पास ऑप्शन नहीं था यहाँ पे कि आप एक सिंगल स्ट्रेटजी को चला पाओ। ट्रेडट्रॉन के पास के ऊपर जाएंगे ना तो आपके पास सारे ऑप्शन रहेंगे। आप चाहो तो जो पोर्टफोलियो चला रहे थे उतने उतने एक्स पे जैसे जैसे मैं चला रहा था सेम स्ट्रेटजीज के सेम नाम रखूंगा मैं वहां पे, आप चला सकते हो वहां पे जाके। सिंगल स्ट्रेटजी चलानी है सिंगल स्ट्रेटजी चला सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन बना के चलाना है अपनी मर्जी से,
चला सकते हो, तो बहुत ज़्यादा लिबरल रहेगा मतलब। और स्ट्रेटजी की कॉस्ट आपने, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आप हँसोगे यार, मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि आपको इतना सस्ता दे रहा हूँ मैं, आपको हँसी आएगी। रीज़न ये है कि मैंने जब स्ट्रेटजी की कॉस्ट रखी है ना, वो ₹75 से शुरू की हुई है, ₹75 से पर मंथ, पर स्ट्रेटजी। ₹75 से लेके मैक्सिमम जो मेरी कॉस्ट है स्ट्रेटजी की, वो 265 पर स्ट्रेटजी है। तो मज़ा आ जाएगा आपको वहाँ देख के स्ट्रेटजीज़ को ना, बहुत सस्ते रेट पे रखी है स्ट्रेटजीज़ वहाँ पे। पर उसमें मेरी मोटिवेशन यही रहेगी कि आप जो मैं लिंक आपसे शेयर करूँगा, आप उस लिंक से ही खुलवाएँ। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर यार आपका अगर कॉस्ट बढ़ाए बिना कुछ मेरे पास आ रहा है, तो आप उतना तो एप्रिशिएट करेंगे ना। तो मैं भी एप्रिशिएट करूँगा कि आप कर रहे हो। उसके अलावा था, जो लोग 50 लाख से ऊपर पोर्टफोलियो चलाते हैं, उनको हम कोशिश करेंगे एल्गो निवेश वाले प्लेटफॉर्म पे लेके जाने की। क्योंकि ना अभी रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उनको ही सूट करेगा। रीज़न ये है कि हमें पर क्लाइंट के जो पैसे पहले देने पड़ रहे थे वर्सेस पर क्लाइंट के पैसे अब जो देने पड़ेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। अभी वो मतलब आप ये मान के चलिए कि जो एल्गो निवेश के प्लेटफॉर्म पे जो लोग आएंगे, मिनिमम 15,000 पर मंथ उनसे हम हमें लेना पड़ेगा, ताकि हम ब्रेक इवन टाइप की सिचुएशन में आ जाएं। क्योंकि एक तो प्लेटफॉर्म की कॉस्ट है, ऊपर से पर मंथ की कॉस्ट है, उसके अलावा स्ट्रेटजीज चलवाने की कॉस्ट है, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो ट्रेडट्रॉन पे थोड़ा ये झंझट कम है, तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि 50 लाख से नीचे जिसकी कैपिटल है वो ट्रेडट्रॉन पे रहेंगे। उसके ऊपर वाली जो कैपिटल है उसको हम एल्गो निवेश पर रखवाएंगे। तो अभी देखते हैं, काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। फिलहाल हम सबसे पहले बाइंग की स्ट्रेटजीज को ट्रेडट्रॉन पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोग जो यहाँ ज्वाइन किए हुए हो वो बाइंग की स्ट्रेटजीज चला पाओ वहाँ पे। उसके अलावा फिर जो 50 लाख से ऊपर की जो कैपिटल रहेगी, वो हम एल्गो निवेश, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको। अभी ट्रेट्रो एल्गो टेस्ट वालों से हमारी बातचीत चल रही है, वो प्लेटफॉर्म अभी रेडी नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो रेडी होगा, 50 लाख से ऊपर वाली जो कैपिटल है वहां पर रहेगी, उसमें मिनिमम 15% का रेट रहेगा। उसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक की जिसकी कैपिटल है उसके लिए अलग रेट रहेगा, अलग स्ट्रेटजीज रहेंगी। और 2 करोड़ से ऊपर जिसका है कैपिटल, उसके लिए अलग प्राइस रहेगा और अलग स्ट्रेटजीज रहेंगी। और थोड़ा वहाँ पे एल्गो निवेश पे रहना आपके लिए कॉस्टली होगा, तो क्योंकि हमें भी वहाँ पे कॉस्ट पड़ेगी। प्लेटफॉर्म मतलब खुद का प्लेटफॉर्म चलाना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कम ही लोग जाएं ट्रेट्रॉन के ऊपर, या जो फिदई साहब वाला नेटवर्क है उसके ऊपर हम ज़्यादा लोगों को भेजने की कोशिश करेंगे। एक यार आज सुबह मैसेज आया, आप इसको ध्यान रखना। अभी स्ट्रेटजीज बंद हैं, तो किसी को पता है कि आप डेस्परेट हो स्ट्रेटजीज चलाने के लिए, मतलब होता ही है कि काम बंद हो गया किसी का, तो होता ही है कि जल्दी जल्दी काम स्टार्ट किया जाए। तो आपको ना काफी लोग कांटेक्ट करेंगे, इस ग्रुप के अंदर से भी बैठे हो सकते हैं वो मॉल्स की तरह, जैसे होते नहीं, बालों में जू जुब के बैठी होती है। जू का काम क्या होता है, वो खून चूसना चाहती है। वो मौका ढूंढ रही होती है कि कब आप सो और वो खून चूसना शुरू कर दे। तो अभी हम जैसे सोए हुए हैं इस टाइम पे, हम अभी एक्टिव नहीं है ज्यादा, आप लोग भी के वैसे भी इन्वॉल्व नहीं हुए हुए, आपको भी लग रहा है कि पैसे फ्री पड़े हैं, तो उसका फायदा आप फर्स्ट स्टॉक में अकाउंट खुलवा के ले सकते हो फिलहाल तो। पर सेकेंडली हाँ, अगर एक चीज और थी, पहले मैं इस बात को पूरा कर लूँ। अगर आप फर्स्ट स्टॉक में जा रहे हो तो आप शेयर ट्रांसफर करवा के जाइएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा कैपिटल गेन वगैरह का ध्यान रखिएगा अपना। हाँ, तो जो ये जुए हैं ना, जुए बैठी हैं जो ग्रुप के अंदर, आप उनसे बच के रहना, क्योंकि ये पब्लिक ग्रुप है। यहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर लेता है, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करके आपको कहीं से भी कोई मैसेज आ सकता है कि भाई आप ये मोहित सर की स्ट्रेटजी दे रहा हूँ मैं, या आप स्ट्रेटजी परचेज ही कर लीजिए हमसे। कोई बता रहा है कि ₹1.25 लाख मांग रहा है। अगर देखो, हमसे किसी ने कॉन्टैक्ट किया था स्ट्रेटजी परचेज करने के लिए, तो हमने उनको 1.25 लाख नहीं बोला था, क्योंकि हमें पता है ₹1.25 तो बंदा एक महीने में कमा लेगा, तो 1.25 लाख में हम स्ट्रेटजी क्यों देंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है। तो हम लोग स्ट्रेटजीज बेचेंगे ही नहीं। और सेकंडली है ना, स्ट्रेटजी बेच के हम करेंगे भी क्या, मतलब आप लोग भी क्या करोगे, सपोर्ट ही नहीं मिलेगी जब आपको। स्ट्रेटजी अगर किसी ने आपने ले भी ली, आप स्ट्रेटजी तो यार बथेरी है दुनिया में चल ही रही है, आप वहां पे थोड़ी गए हो, क्योंकि सपोर्ट चाहिए होती है। हमें पता है कि किस टाइम पे क्या, जैसे वॉर कॉल और वॉर पुट को हमने ऐड किया स्ट्रेटजी को, उसने फायदा भी दिया है ना। और हमें पता है कि किस टाइम हमारे पास और भी स्ट्रेटजीज तैयार पड़ी हैं, कि हमें पता है कि उसको किस मार्केट कंडीशन के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए, और कि इन फेक लोगों के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि ये फेक लोग जो है ना, ये खून चूसने बैठे हैं, ये आपके, ये मौके की तलाश में है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में ना कभी कुछ नहीं उखाड़ा, ये ना पढ़ लिख पाए, ये ना रजिस्टर हो पाए कहीं पे। इनका मन करता है कि ये सब कुछ करें, पैसा कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये कहाँ चलते हैं, फ्रॉड की तरफ, कि चलो फ्रॉड करते हैं, कहीं पैसा, किसी मतलब किसी की मेहनत की कमाई को वो लूटने की कोशिश करते हैं। तो आप इनसे बच के रहना, और अवॉइड ही करना। कोई पहली मतलब आपको टेलीग्राम पे अगर कोई मैसेज आए तो कोशिश करना सीधा ही ब्लॉक कर दो। बात भी क्यों सुननी किसी की जिससे बात ही नहीं करनी।
क्योंकि जितना इन लोगों से बात करोगे ना, इनमें टैक्ट होते हैं, आपको आपके दिमाग को पजल करने में। मतलब पढ़ा लिखा बंदा, कितने पढ़े लिखे बंदों को यार यूपीआई फ्रॉड के अंदर ये लोग फंसा चुके हैं। तो हमें लगता है कि यार वो इतना, एक मेरे क्लाइंट है, डॉक्टर हैं, उन्होंने OLX के ऊपर एक बार अपना फर्नीचर लिस्ट किया कि कोई उनका फर्नीचर था कि इसको बेच देते हैं। उनकी प्लानिंग थी कि भाई 50,000 का फर्नीचर बिक जाएगा, 50,000 का उनके पास पड़ा है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर ले आएंगे। तो उनको किस तरह से बेवकूफ बनाया कि जो 50,000 उनके अकाउंट में पड़ा था, बंदा वही साफ करवा गया OLX पे बोल के कि भाई मेरे को तो आपका फर्नीचर पसंद है, मैं तो अभी पैसे डाल रहा हूँ, OTP कर दीजिए। भाई साहब ने OTP किया, फिर मुझे फोन कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो उनकी साइबर सेल में हमने कंप्लेंट करवाई। पैसा तो खैर वापस आ गया, पर ये बहुत बड़ा सबक था उनके लिए। एक डॉक्टर आदमी, मतलब हम पढ़े लिखे, हमें ये लगता है ना कि ये मतलब कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है। तो अभी हम जो मैसेजेस हैं, आपकी क्वेरीज हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। आप लोग जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, आप वो क्वेरी में डाल दीजिए। अभिजीत रॉय का क्वेश्चन था कि ये स्ट्रेटजीज दोबारा से कैसे एक्सेस की जा सकती हैं। तो अभिजीत रॉय जी, ये स्ट्रेटजीज आप मान के चलो, हमने आपसे 2 हफ्ते का टाइम मांगा हुआ है, 15 अप्रैल तक का। तो मेरी कोशिश है एटलीस्ट उस टाइम तक मैं कम से कम बाइंग की स्ट्रेटजीज तो चलवा दूं, क्योंकि यार टोटल 12 स्ट्रेटजीज हैं। ट्रेटरॉन के प्लेटफॉर्म पे ना थोड़ा टाइम लगता है स्ट्रेटजीज को डेवलप करवाने में। तो हमने उनको कल लिखवाई है स्ट्रेटजीज, 7 स्ट्रेटजी लिखवा दी है उनको कल। तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये स्ट्रेटजीज चलवा दें। और बाइंग की स्ट्रेटजीज बहुत जल्दी चल जाएंगी आपके लिए, क्योंकि मेरे को यह है कि कुछ ना होने से अभी कुछ हो ही अच्छा। बाइंग की स्ट्रेटजी जल्दी चल जाएंगी, और उसके बाद मेरी कोशिश है कि उसके अगले नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी स्ट्रेटजीज मैं चलवा दूं वहां पे, और आप लोग वहां पे जाके सब्सक्राइब कर पाए। आज पर अपने अकाउंट्स को आप रेडी कर लेना, अभी प्लान मत परचेज करना, क्योंकि आपका खर्चा ना हो जाए अभी। क्योंकि प्लान वहां पे वैलिडिटी जो डिपेंड करती है, वो इसी तरह से डिपेंड करती है कि आपने किस दिन प्लान परचेज किया। उनको मैटर नहीं है कि आपने चलाया या नहीं चलाया। अभी प्लान मत परचेज करना। और उस लिंक से आप एल्गो टेस्ट के अंदर अकाउंट, सॉरी, ट्रेड्रॉन के अंदर अकाउंट खुलवा लेना, और अपना ब्रोकर वगैरह सेटअप कर लेना। वीडियोस वगैरह बहुत सारी पड़ी हैं इंटरनेट के ऊपर इसकी, आप वो सारी वीडियोस में से चेक कर लेना कि ब्रोकर को कैसे सेटअप करना है, आप वो करवा लेना। स्टैटिक IP वगैरह ले लेना। ये सारे काम आप करके रख लेना, ताकि जिस दिन हम स्ट्रेटजीज को लाइव करें, सेम डे आप अपना प्लान परचेज करना और एक्टिवेट कर लेना। पर प्लान परचेज करते हुए वहां पे ध्यान रखना, उसके अंदर एक्सचेंजेस चेक कर लेना, क्योंकि डेल्टा के लिए अलग प्लान होते हैं, उनके NSE के लिए अलग प्लान होते हैं। हमें भी गलती करने के बाद पता चला था, तो हम नहीं चाहते कि आप ऐसी गलती करें। पर हाँ, हालांकि वो गलती करने के बाद ठीक कर देते हैं, पर वो 1-2 दिन का प्रोसेस है, उनका टाइम लग जाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन था ब्रिलियंट माइंड, सर अभी हुआ क्या है एल्गो को लेके, प्लीज एक्सप्लेन। सर सेबी की गाइडलाइन थी कि हर जना खना आदमी एल्गो पे स्ट्रेटजी बना के बेच रहा था। तो उन्होंने बोला है कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग स्ट्रेटजीज बनाएंगे, मतलब उनके अंदर RAG है मेन। तो अभी बस उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। इस चक्कर में अभी प्लेटफॉर्म्स ने सेफ साइड लेने के लिए, कि कोई ना कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस उनका मिस ना हो जाए, उस सेफ साइड को लेने के लिए अभी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया है। तो कोई इशू नहीं है, जल्दी चल जाएगा ये सब कुछ यहाँ पे भी। हमारा एल्गो निवेश का प्लेटफॉर्म भी उसी टाइम ही लाइव होगा जिस टाइम ये सारे कंप्लायंस को पूरा कर लेगा। इन द मीनवाइल हम ट्रेट्रॉन के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेट्रॉन आई थिंक सबसे पहले अपने कंप्लायंस पूरे करके बैठा होगा। सतीश मांगिया, सर व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू चूज क्रिप्टो स्ट्रेटजी। सर क्रिप्टो को लेके ना आप वीडियो देख लेना, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। उज्जवल श्रीवास्तव जी, मोहित सर वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ट्रस्ट द स्ट्रेटजी, दोज हु डोंट can backtest it. Also, the compounding video was amazing and eye-opening. I personally want to have a long-term relationship with you. Thank you, Ujjwal ji. And eagerly waiting for the launch of your platform. सर हम भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये काम हम नहीं कर रहे थे ना, आप लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों का। पर अब जब हम जुड़ गए हैं आप लोगों के साथ, तो हमें लगता है कि हमें मतलब प्यार हो गया आप लोगों के साथ, एक ना, कि हमें भी सुबह सुबह एक मैसेज डालना होता था कि आज यार ये स्ट्रेटजी चलानी है, वो चलनी है, लोगों के मैसेज आ रहे होते थे। तो हम भी इन चीजों को मिस कर रहे हैं। हो जाता है ना कि एक अटैचमेंट टाइप की फीलिंग। साई चरण रेड्डी जी, व्हाट अबाउट 30 लाख कैपिटल। सर प्लीज क्लियरली एक बार अगर क्वेश्चन आप पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा, हमें समझ नहीं आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। साहुद्दीन अफरीदी जी, सर मैं 3 लाख कंपाउंडिंग एज इट इज करना चाहता हूँ फॉर 2 ईयर मिनिमम पोर्टफोलियो। अफरीदी जल्दी आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा, तो आप कर पाएंगे। पर मैंने आपको बताया ना, साइकोलॉजी और माइंडसेट और जो चीजें होती हैं प्रॉफिट्स, ये ना दिमाग खराब कर देती हैं। रीजन ये है कि जिस टाइम पे हमें कैपिटल 3 लाख है, लॉस हुआ 30,000 का,
रेशो हुई 30 मतलब 10%, पर कैपिटल हुई 30 लाख रुपया, फिर से 10% का लॉस हुआ तो वो होगा 3 लाख रुपया, जो कि आपकी इनिशियल कैपिटल थी। कैपिटल हुई 3 करोड़ रुपया, फिर 10% का लॉस होता है, फिर आपका जो माइंडसेट हिलेगा वो हिलेगा कि 30 लाख रुपया। तो इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है। पैसा बन जाता है। उस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर हम सिस्टम पे भरोसा करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उसका मकसद ये नहीं था, कुछ लोग ना जो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं, जिन जो वेले लोग हैं ना, जिनकी आदत है पोक करने की, आते हैं ऐसे ऐसे पोक करके चले जाते हैं। फेसबुक में होता था ना पहले पोक करना, अपने फ्रेंड को पोक करो। वो फ्रेंड को पोक करना क्यों होता था कि फ्रेंड को ही पोक करना था ना, मतलब ऐसे थोड़ी किसी को ही पोक करते चले जाओ। उंगलीबाजी की जो आदत है ना वो गलत होती है लोगों की। आते हैं ये क्यों हो गया, अरे हमने अपने फॉलोअर्स के लिए जो स्ट्रेटजी चला रहे हैं आप जैसे भाई लोग, उनके लिए वीडियो बनाई थी कि अगर आप सिस्टम पे भरोसा करोगे, सिस्टम को ट्रस्ट करोगे, तब जाके ऐसा कुछ हो सकता है। हमने ये थोड़ी कहा कि हमने ये कर लिया है, ऐसा हो सकता है। मेरा माइंडसेट भी भाई इतना बड़ा नहीं है, किसी का भी नहीं होता। कोई भी कितना मर्जी बड़ा ट्रेडर आप ढूंढ लो यार, नहीं होता किसी का इतना बड़ा माइंडसेट कि आप 30 करोड़ रुपए बाइंग की स्ट्रेटजी में लगा दो, 50 करोड़ रुपए लगा दो, ऐसा नहीं होता यार। ये पर सिस्टम बताया गया था कि ऐसा हो सकता है अगर आप करो तो कई लोगों का छोटा दिमाग होता है, उनकी सोच छोटी होती है, तो वो उसी सोच से ऊपर ही निकल पाते। अरे भाई तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई, तुम्हें कमेंट करने की क्या जरूरत है, अपना चलते बनो, सुन देखो पढ़ो और चलते बनो। मतलब कमेंट कर रहे हैं ये, हम तो यार दुनिया की 36 वीडियो देख लेते हैं, हम तो आज तक मैंने कमेंट ही नहीं किया होगा किसी वीडियो के नीचे। तो पता नहीं लोग इतने वेले क्यों होते हैं। तो आप थोड़ा देखिए। रघुनंदन जी सर, व्हाट अबाउट फर्स्ट स्ट्रोक। सर मैंने बताया फर्स्ट स्ट्रोक वाले अप्रूवल की वेट में है, तो ये किसी को नहीं पता होता अप्रूवल कितने दिनों में आए। रीजन ये है कि सेबी बहुत ज्यादा बिजी है और एनएससी बीएससी भी बहुत ज्यादा बिजी एक्सचेंजेस हैं। हम सब लोग वेले हैं, हमारा पास कोई काम नहीं है, सारे का सारा काम ही उनके पास है, पूरी दुनिया जान का। तो जैसे ही उनके पास बेचारे थोड़ा बहुत वेला होगा, इधर उधर देखेगा वो, तो अपनी अप्रूवल वगैरह दे देंगे। नहीं तो उन बिजी लोग से हम क्या एक्सपेक्ट करें यार। दीपक कुमार पांडु जी, क्रिप्टो एल्गो की डिटेल शेयर कर दो सर, 40,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। सर वीडियो देख लेना, वो ज्यादा बेटर है। चिरंजीवी सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी, आई डू नॉट हिंदी, इट वुड बी। चिरंजीवी जी इंग्लिश क्यों सीखी आपने भाई, पहले ये बताओ। व्हाई डू यू लर्न द इंग्लिश बिफोर हिंदी। व्हाट इज यार, अंग्रेज चले गए यहाँ से, लैंग्वेज छोड़ के चले गए बस अपनी। और आप लोग वो पता है क्यों छोड़ के चले गए, क्योंकि मुझे कई बार लगता है ना हम लोग गुलाम इसलिए गुलाम नहीं थे, लेकिन कि मतलब हम में कुछ कमी थी। हम गुलाम इसलिए थे कि हमें उनको अप्रिशिएट करना आता था, तो इसलिए गुलामी नहीं मतलब। आप क्या आपको क्या लगता है जो ब्रिटिशर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे क्या वो बड़ी आर्मी लेकर आए थे कि बहुत बड़ी आर्मी लेकर आए हैं। वो हमें हमें ही लगाया हुआ था भाई उन्होंने आपस में। ठीक है ना, हमारे मतलब कुछ लोगों को नौकरियां दे दी, उनको पुलिस वाले बना दिया, कुछ को ये कर दिया, कुछ को वो कर दिया। इस तरीके से सिस्टम चलाया हुआ था। यार ऐसा तो मत करो ना, आपने इंग्लिश सीखी, अगर आपने अपनी लैंग्वेज में बात करें, आप मेरे को लिखते कि आप कन्नड़ में बात करो, तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार बंदा अपनी लैंग्वेज पे प्राउड है और कन्नड़ में बात करना चाहता है। आप यार फिर मैं बोल देता कि सर मैं कन्नड़ अगली बार सीख के आऊंगा, या मैं कोई सबटाइटल चलाऊंगा। पर ऐसा मत करो यार, इंग्लिश सबको आती है, पर ऐसा मत करो। हिंदी भी सीख लो यार, इतनी भी बुरी लैंग्वेज नहीं है। बस पीट मत देना यार बस। अब किस टाइम एक्टिवेट होगा एल्गो, सर क्रिप्टो वाले क्वेश्चन आई एम अवॉइडिंग। व्हाट वुड बी द चार्जेस एट एल्गो निवेश, सर मैंने बताया मिनिमम 15,000 रुपए चार्जेस रहेंगे वहां पे पर मंथ के। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या सेट बैठता है, तो उस हिसाब से हम कर देंगे। बाकी एल्गो टेस्ट के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि कितने कम हम कर सकें। आई हैव अराउंड 30 लाख, विच प्लेटफॉर्म शुड आई चूज। इफ यू हैव सर 30 लाख तो आपको एल्गो टेस्ट भी रहना चाहिए, सॉरी एल्गो टेस्ट नहीं, मेरे को एल्गो टेस्ट कहने की आदत पड़ चुकी है बार बार। ट्रेट्रॉन के ऊपर रहना चाहिए आपके ऊपर, जैसे हम ट्रेट्रॉन के ऊपर लेकर आएंगे अगर आपके पास 30 लाख रुपए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50 लाख से कम अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको जस्टिफाई नहीं होगी पेमेंट आपकी एल्गो निवेश के ऊपर। आपकी पेमेंट की जस्टिफिकेशन आपको वहीं मिलेगी जब आपके पास पैसा 50 लाख या 75 लाख रुपए से ऊपर है। सर विल द 3 लाख पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, सर सारी स्ट्रेटजी जितनी स्ट्रेटजीज यहाँ पर अवेलेबल थी वो सेम स्ट्रेटजीज अभिजीत जी ट्रेट्रॉन के ऊपर अवेलेबल होगी। वो सेम रेशो, मतलब जैसे मैंने एक्स यहाँ पे चलाए हुए थे ना, आप उन्हीं एक्स के ऊपर वहां पे जाके चला सकते हो, सेम पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। वो मैं खुद नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ गलती कर दूंगा। मैंने अभी, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो एक स्ट्रेटजी बनाने के 20,000 रुपए लेते हैं। अपनी 12 स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने उनको देनी है,
मतलब 2.5 लाख रुपए मेरा अपफ्रंट लग जाएगा ट्रेड्रॉन के ऊपर जाने के लिए, उसके अलावा 30-35 हज़ार रुपए उसको पब्लिश करने की फीस, मतलब 3-1 लाख रुपए की मेरी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है अभी आपके लिए। तो कोई बात नहीं। राजीव गौतम जी, सर एल्गो टेस्ट पर मेरा 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन था, तो ट्रेड्रॉन पर वो कैसे यूज कर सकता हूँ मैं? राजीव गौतम जी, हम कोशिश करेंगे कि एक बार ये सारा कुछ प्लान रेडी हो जाए, क्योंकि अभी एल्गो टेस्ट का भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि हो सकता है कि 15-20 दिन में वो दोबारा चला दें। फिर ये ट्रेड्रॉन वाला जो सिस्टम है वो भी हमें चलो हमारे पैसे लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर चलता रहेगा। अगर जब ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना कि एल्गो टेस्ट नहीं करेगा काम, या फिर अगर आपकी कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, तो हम आपको एल्गो निवेश के ऊपर दे देंगे एक बार, जो भी आपका रिमेनिंग पीरियड है ना, तो आपको एल्गो निवेश के ऊपर हम बैठाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर क्या, आपका रिफंड करवा देंगे हम वहां से। कभी हमने इस बार अपनी फीस नहीं ली है एल्गो टेस्ट से। उसका रीजन यही है कि जब तक आपका सिस्टम आपके हर, मतलब जब तक एक लास्ट बंदा भी अटका हुआ है ना हमारे पास, इसका स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तब तक हम अपने पैसे नहीं लेंगे वहां से। ये हमने एल्गो टेस्ट को भी बोल दिया है कि भाई इस बार हम अभी फीस तभी क्लेम करेंगे जब सब बंदों का स्टेटस क्लियर हो जाएगा। साईं चरण रेड्डी जी, आई हैव 30 लाख। ओके, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। सादुन अफरीदी जी, आई वांट टू स्टार्ट 3 लाख कंपाउंडेड बेसिस। सर आप कर सकते हैं, आप हमारा जो ट्रेड्रॉन का प्लेटफॉर्म है वहां पे आप अपना अकाउंट खोल लीजिए। 3 लाख वाला आपको वहां सुटेबल पड़ेगा, और आपको इवन यहाँ से कम कॉस्ट पे मिलेगा वहां पे। जो 1.5 लाख और 3 लाख वाला प्लेटफॉर्म है, स्ट्रेटजीज है, आपको यहाँ से कम कॉस्ट में मिलेगी। विकास अग्रवाल, इज इट पॉसिबल टू गेट पर्सनल अटेंशन ऑन आवर पोर्टफोलियो, इट रिक्वायर एनी मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल? विकास अग्रवाल जी, ये अलाउड नहीं है कि हम आपके पर्सनल पोर्टफोलियो को देख सकें, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच भी रहे हैं तो ये भी गलत है, और कोई करेगा तो वो भी गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है कि स्ट्रेटजीज, अगर आप पर्सनलाइज टेंशन मांगते हैं तो स्ट्रेटजीज हमारी भी चल रही है यार, हमें सब पता है, तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई है, मतलब आपकी पर्सनलाइज अटेंशन। सर इसी चक्कर में ना जो स्कैमर्स होते हैं ना, यही हौसला देने वाली चीज होती है उनको, कि आपको एल्गो के ऊपर करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजीज को ओन करना है। अगर आपको ओन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई तभी आप लोग फिर भाग रहे होते हो कि हमारा लॉस करवा दिया, हमारा लॉस करवा दिया उसने। ये गलत है। मैं आपको पर्सनली कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर इसी यही एक रीजन रहता है कि जिसके कारण से लोग फायदा उठा लेते हैं आप लोगों का। ब्रिलियंट माइंड, अभी एल्गो में क्या प्रॉब्लम है? एल्गो में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सिस्टम चेंज हो रहे हैं थोड़े से। आसिफ इकबाल जी, विल द पोजीशन ऑफ 8 लाख विल बी अवेलेबल इन ट्रेट्रॉन? सभी अवेलेबल है सर, जैसा कि मैंने बताया। भगवान दत्त, हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स कैन वी डिप्लॉयर इन एनी मल्टीप्लायर? सर फिलहाल एल्गो टेस्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई है, आप एनी मल्टीप्लायर पे आप चला सकते हैं। लेकिन एल्गो टेस्ट पे अभी हम आ नहीं रहे हैं, तो अभी देखते हैं। अगर एल्गो टेस्ट के ऊपर हम आए तो काफी लोग 15 लाख के पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करके 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर भी चला रहे हैं, मुझे पता है उनके लोगों के बारे में। पर आप एक चीज याद रखिए माइंडसेट को, जब हमने किसी को 15 लाख कहकर कोई चीज दी है ना, तो हमारा माइंडसेट उसके अंदर ये है कि जिसके पास 15 लाख रुपए हैं उसकी सोच क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो डिजाइन है। ये पोर्टफोलियो उस हिसाब से डिजाइन नहीं है कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं तो आपकी सोच भी 15 लाख वाले बंदे के। मैंने आपको बताया ना, 3 लाख के ऊपर आपका 30 हज़ार का लॉस हो जाए तो 30 हज़ार रुपया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 1.5 करोड़ के ऊपर 15 लाख का लॉस हो जाए ना, वो भी 10% ही बनता है, तो फर्क पड़ता है। तो थोड़ा आप सोचिए। वैसे भी एल्गो टेस्ट मल्टीप्लायर के ऊपर सिस्टम लेके आने वाला है, तो मल्टीप्लायर तो नहीं चलने देगा वो, कि अगर आप 15 लाख चला रहे हो तो 15 लाख के ही पैसे देने पड़ेंगे आपको, 50 चलाओगे तो 50 के देने पड़ेंगे। और ये एथिकली भी सही नहीं है ये चीज ना, क्योंकि हमने जो फीस रखी है वो इस हिसाब से रखी है कि जो 1.5 लाख वाला बंदा है उसको जस्टिफाइड रहे, और 3 लाख रुपए के ऊपर जो चला रहा है उसको भी जस्टिफाइड रहे। तो 3 लाख रुपए वाले बंदे की फीस और 1 करोड़ रुपए वाले बंदे की फीस एक नहीं होनी चाहिए। हमारी भी मेहनत है ना पीछे बैकग्राउंड में बैठ के, तो इस चीज का तो फर्क होना ही चाहिए। हमने जो फीस रखी है वो इस हिसाब से रखी थी कि जो हर बंदा चला सके, उसको ज्यादा ना लगे। तो अगर किसी के पास कैपिटल बड़ी है तो वो सोच सकता है कि बड़े पैसे ही दे सकता है, उसको स्ट्रेटजीज भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं हम लोग ना, ऐसा नहीं है कि हम पैसे ही ज्यादा लेंगे, उसका प्लान भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा। टोटल कितने स्टेट आई हैव अराउंड, टोटल कितने स्टेटस द ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग मिले सबकी? ज्ञान की दुनिया जी, थोड़ा ज्ञान और डालिए। आपका ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कि आप थोड़ा क्लियरली लिखिए आप कहना क्या चाह रहे हैं।
ताकि आपकी ज्ञान की दुनिया में हम भी आ सकें और थोड़ा ज्ञान पा सकें। आसिफ इकबाल, आल्सो विल द सेलिंग स्ट्रेटजीज भी होंगी, पर अभी पहले बाइंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब होगा वहां पर। शादुन अफरीदी जी, मैं 3 लाख का पोर्टफोलियो कंपाउंड बेस पर चलाना चाहता हूँ, ये बार बार आ रहे हैं। सौरभ धानी जी, सर क्रिप्टो सब्सक्रिप्शन कहाँ से करें? सुखवंत सिंह जी, क्रिप्टो एल्गो में जाएं, मार्केट प्लेस में जाएं, वहाँ पे क्रिप्टो बाजार है, वहां पर आप जाकर आरके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज, हमारी स्ट्रेटजीज हैं, आप वो लगा सकते हैं। सर जिन लोगों ने 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, 4 मंथ का नहीं है सर, वो 3 मंथ का है। सबका एडजस्टमेंट होगा सर, प्रोपोर्शनेट सबको वापस मिल जाएगा पैसा। अगर चलाने का होगा तो यहीं चल पड़, अगर देखो रेगुलेटरी कंप्लायंस क्लियर हो जाते हैं और यहीं चल सकता है, तो एक बार यहीं चलेगा प्लेटफॉर्म आपका, और आपको चलवाया जाएगा। जितना महीने का सब्सक्रिप्शन आपका पड़ा है सारा आपका पूरा करवाया जाएगा। अदरवाइज आपको पैसे वापस किए जाएंगे, पैसों की टेंशन मत लेना आप, हम बैठे हैं आपके लिए। सर आई ऑलरेडी हैव अकाउंट विद, हाँ कोई इशू नहीं है, नाम राम नारायण उपाध्याय जी। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, हमने तो सिर्फ अपने लिए फेवर मांगा है कि हम आपकी कॉस्ट कम कर पाए। जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है वो भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके आप ट्रेडट्रॉन के अंदर हमारे लिंक से अकाउंट है तभी खुलेगा या नहीं खुलेगा, कोई इशू नहीं है, आप चला सकते हो। कौन सा वीडियो सर बताएं? ब्रिलियंट माइंड जी, ब्रिलियंट माइंड जी, आपकी ब्रिलियंस से हम बहुत प्रभावित हैं। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मेरे को यही समझ में नहीं आ रही कि कौन सा वीडियो है। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाएं यूट्यूब चैनल पर, सारे देख सकते हैं। ज्ञान की दुनिया, टोटल कितनी स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग मिला के? सर ये ना बेसिक क्वेश्चन काइंडली अवॉइड यार, इस चैट के अंदर तो ना पूछें। आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, कितनी देर लगेगी आपको? कौशिक पटेल, सर मैंने स्टिक आईपी का पेमेंट जब आपकी स्ट्रेटजी बंद हुई उसके पहले कर दिया था, तो उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकता सर, स्टैटिक आईपी इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर स्ट्रेटजीज। वो आपके और एल्गो टेस्ट के बीच की बात है, और उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आर एल्गो की स्ट्रेटजीज की तरह नहीं है कि जो बंद हो गया है। स्टैटिक आईपीज आप यूज कर सकते हैं। उज्जवल श्रीवास्तव जी, वेल सेट, डिवाइड एंड रूल, हाँ जी अंग्रेजों ने यही किया था। सतीश मांगा, व्हेन टू क्लोज क्रिप्टो एल्गो, क्लोज करने की क्या जरूरत है, चलने दो, चला तो लो पहले, क्लोज क्यों करना है आपको? रघुनंदन जी, सर इफ वी हैव टेकन स्टैटिक आईपी इन एल्गो टेस्ट कैन वी यूज दिस इन ट्रेट्रॉन? नहीं कर सकते रघुनंदन जी, सबकी अलग अलग होती है, मतलब नहीं कर पाएंगे। सतीश मागिया जी, इफ क्रिप्टो एल्गो टेक एंट्री, अगर एग्जिट ना हुआ सर, आपकी जो लेग है ना वो एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायरी डे होता है उसके अंदर रोज का, क्रिप्टो के अंदर ना डेली एक्सपायरी होती है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। 5:30 बजे एक्सपायर हो जाती है स्ट्रेटजीज, आपकी लेग एक्सपायर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। शादुन अफरीदी जी, गाइडेंस चाहिए होगा सर, कब कंपाउंड करूं, कब किसको कैसे चलाऊं? कोई बात नहीं सर, आप ज्वाइन कीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। हम कोशिश करते हैं आपका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन करने की और बेस्ट से बेस्ट आपको जवाब देने की। मिलन जी, आई नमस्ते मोहित जी, आई वांट टू अप्रिशिएट यू एंड योर टीम एफर्ट एंड डेडिकेशन टुवर्ड अस। थैंक यू सो मच, आई ज्वाइंड लेट बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म। थैंक यू मिलन जी, जल्दी ही नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, तो होपफुली हम आपको सबसे पहले ग्रुप के माध्यम से इंटीमेट करेंगे। और हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होगी कि जब वो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, क्योंकि हमारे अपने नाम से, अपना ब्रांड नेम से, अपनी चीजों से, अभी तो हम बोलते हैं ना कि एल्गो टेस्ट पे जाएं, फिर हम बोलेंगे एल्गो निवेश पे जाएं, तो मजा आएगा यार, हमारा अपना होगा ना वो। रघुनंदन जी, सर व्हाट इज द कॉस्ट टू रन 50 लाख पोर्टफोलियो इन ट्रेडट्रॉन एल्गो टेस्ट? इट वाज 6000, हाउ मच? रघुनंदन जी, आई थिंक इसकी अराउंड ही बनेगी कॉस्ट आपकी, यहाँ पे आपकी 6,000 थी ना, वहाँ 1,000 1,500 का फर्क पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि प्लेटफॉर्म महंगा है वो। बेसिकली जो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी वो इसलिए नहीं पड़ेगी कि हम ज्यादा मांगेंगे, वहाँ पे हम उतना ही रखा हुआ है हमने वहाँ पे आपको लेकिन चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे अलग से, मार्केट प्लेस की स्ट्रेटजी सब्सक्राइब करने के अलावा आपको वैसे भी पैसे देने पड़ते हैं उनको, कि आप कितनी स्ट्रेटजी, तो उस वो 2,500 रुपये आपको वो कॉस्ट वहाँ पे पड़ेगी। अदरवाइज अराउंड इतना ही कॉस्ट है, 1,000 2,000 रुपये का फर्क पड़ेगा 15 लाख के पोर्टफोलियो में। इसकी कैलकुलेशन है, मैंने शीट में आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप लोग अपने हिसाब से इसको बना के चला सकें कि आपको क्या सुटेबल है। सर कोई वीडियो बताएं जहां से हमें पता चल सके कि ज्वाइन कैसे करें। सर आप ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर हैं, ऑलरेडी आप इस चैट के अंदर हैं, तो आप ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत बधाई आपको ब्रिलियंट माइंड जी, आप ज्वाइन कर चुके हैं। पर जो ट्रेड ट्रोन को ज्वाइन करना है आपने, तो
उसके लिए यार वीडियो अभी इतनी जल्दी ना हम इतना कुछ नहीं कर पाएंगे कि आपको वीडियो भी बना के दे दें, ये भी कर दें, क्योंकि रीजन ये है कि हम अभी उलझे हुए हैं स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में। अभी हम प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले एल्गो टेस्ट पे भी हम सबसे पहले आए थे, स्ट्रेटजीज पब्लिश कर दी थी, उसके बाद हमने वीडियोस बनाए थे कि इसको सब्सक्राइब कैसे करना है। तो वही चीज प्लेटफॉर्म पे होगी, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बेसिक सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम भी नए हैं उस चीज में, तो आप करना हो जाएगा। अमलदीप बुर्रा, गॉड ब्लेस यू सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, इतने सपोर्ट और किसी से नहीं मिलेगा। थैंक यू अमल जी, वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच। सर हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयरली ऑन 50 लाख? साईं चरण रेड्डी, सर देखो आपने जो वर्ड यूज किया ना एक्सपेक्ट करना, वो आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सपेक्ट करने में क्या जाता है, कितना भी कर लो, 200%, 500%, पर ऐसा नहीं है। आप 30% मान के चलो मिनिमम, मिनिमम नहीं, आप 30% ही मान के चलो कि आपको 30% का रिटर्न अगर आ रहा है ना तो बहुत अच्छा आ रहा है। उससे ऊपर जो भी है बोनस है, तो 30 तो मानो आप, आपने उससे ऊपर सोचना ही नहीं है कभी भी। ब्रिलियंट माइंड, 2 लाख में एल्गो रन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ट्रेडटोन पे जाएंगे तो आप, मेरे को लग रहा है 25,000 में भी कर पाएंगे, क्योंकि कुछ एक तो स्ट्रेटजी हमारी 25,000 में चलती है, तो आप 25,000 से भी कर पाओगे, तो कोई चक्कर नहीं है। ज्ञान की दुनिया, टोटल कितनी स्ट्रेटजीज है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में आपकी? ऐसे क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं। शांतनु कर, ट्रेडट्रॉन में कौन कौन से ब्रोकर अवेलेबल हैं? सारे हैं सर वहाँ तो, A to Z, जितने भी आप ब्रोकरों का नाम ले सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट स्टॉक में चले जाएं, क्योंकि बार बार आपको ब्रोकर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी ही जैसे ही फर्स्ट स्टॉक का प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा ना एल्गो वाला, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे वहां पे। उज्जवल जी बनाएंगे वीडियो ना, जल्दी ही बनाएंगे, एक बार सेटअप हो जाए सारा सिस्टम, स्ट्रेटजीज वहां पर चली जाए। पर जो ट्रेट्रॉन है ना, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी पड़ी हुई पहले ही, तो इसलिए हम ज्यादा जरूरी समझ नहीं रहे इस वीडियो को बनाना पहले। आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी कि ट्रेट्रॉन में ये कैसे बनाएं, वो कैसे चलाएं, वो कैसे चलाएं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप सोचो बस, वो है वहां पे, गूगल यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर टीम, सर कॉन्टैक्ट नंबर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जहाँ पे जरूरत होती है, कुछ लोग को पता है जिसको हमने कॉल की है, जहाँ पे जरूरत होती है हम कर लेते हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए, मिल जाएगा उसका आंसर। थैंक यू सर, आप फर्स्ट स्टॉक में अकाउंट खोलिए जल्दी, और आप देखेंगे बहुत फर्क है फर्स्ट स्टॉक में और बाकी ब्रोकर्स में। जिन लोगों ने अकाउंट खोले हैं ना, उनको पूछिए एक बार, ग्रुप के अंदर ही आप चाहे मैसेज डाल दीजिए कि फर्स्ट स्टॉक में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे से बिना पूछे डाल दीजिए, तो आपको बताया जाएगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। चिरंजीवी जी, सर आई लॉस्ट 11 लाख बाय ट्रस्टिंग ट्विटर गाइज इन एल्गो ट्रेडिंग एज आई वाज न्यू एट दैट टाइम। सर ऐसे बहुत लोग हैं, आप अकेले नहीं हो ना, आई एम प्लानिंग टू रन योर 3 लाख कॉन्फिडेंटली डू एंड डू कंपाउंड। थैंक यू चिरंजीवी जी, ऐसे बहुत लोग हैं, आप अकेले नहीं हो। हमें बहुत लोग मिले हैं जो ट्विटर के ऊपर बैठते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें मारते हैं लोग। मैं काफी लोगों के बीच में, मतलब हमें पता है, पर्सनली भी जानते हैं हम लोगों को। आप लोगों से पहले ही हम मार्केट में हैं, हम ट्विटर के इन्वॉल्व होते हुए देखा है हमने, मार्केट के अंदर बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी है उनकी हमने, पर ट्रेडिंग से नहीं आती वो गाड़ियां, वो गाड़ियां आप लोगों से आती हैं, आपसे फीस लेके, ऐसा नहीं है। पर पैसा यार, 11-12 लाख रुपए, मतलब आपने बिना कोई बैक टेस्ट देखे, बिना कुछ किए आप किसी के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? मैं तो बोलता हूँ आप मेरे ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, मैं तो कभी नहीं कहा। जो मैंने 1.5% स्लीपेज लगा के दिखाता हूँ, 2-2% स्लीपेज लगा के आपको दिखाता हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको विश्वास रहे कि आप कर क्या रहे हो। अदरवाइज क्या है ना, बाकी आप कहीं भी चले जाओ, किसी की भी स्ट्रेटजी चला के देख लो, स्लीपेज लगाओगे, स्लीपेज की बात भी करोगे ना, वो स्लीपेज कहाँ आती है, आती ही नहीं है। एक्चुअल में भी यही है, स्लीपेज नहीं आती है। आप स्ट्रेटजी चलाइए, आप देखिए, रिजल्ट ऑलमोस्ट मैच कर रहे होते हैं बैक टेस्ट से, स्लीपेज नहीं आती है। पर मैं फिर भी कहता हूँ स्लीपेज लगाओ और देखो, उसके बाद एनालिसिस करो। सीजे ने मेरी वीडियो की थी, अपना एल्गो टेस्ट वाले सीजे ने, सीजे साहब ने, सीजे सर ने, जो भी कह लो आप उनको, हम उनको पहले से जानते हैं, तो हमारे लिए वो सीजे ही है। क्योंकि जब एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था ना, हम उनको एज ए यूजर तभी जुड़ गए थे, उस टाइम पे सीजे से हम, मतलब इतने ज्यादा लिबरल थे वो, इनका प्लेटफॉर्म पे कस्टमर इतने कम थे, सीजे डायरेक्ट बात करते थे फोन पे, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो हमने फोन पे भी बात की हुई है उनसे, तो इसलिए हमें, हमारे लिए तो सीजे ही है। तो सीजे ने जब वीडियो की थी हमारी बाइंग वाले पोर्टफोलियो की, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था कि हमने बाइंग पोर्टफोलियो का नाम ही लिख रखा है 2% स्लीपेज करके। कहते हैं ये दिखाता है क्रिएटर की कॉन्फिडेंस को, कि उन्हें स्ट्रेटजी के नाम के अंदर ही डाल दिया कि 2% स्लीपेज लगा लो भाई इसको। तो ये फर्क है हम में और लोगों में, हमारी स्ट्रेटजीज में फर्क है। कल कोई कह रहा था कि किसी थीटा गेनर, मतलब कोई यूट्यूबर है, ट्रेडर तो नहीं बोलूंगा, यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर ने कोई नया प्लेटफॉर्म बनाया है,
बनाया भाई, होगा। पर उसकी स्ट्रेटजीज की कॉस्टिंग तो देखो ना, 80 रुपए पर मंथ लिख के छोटा सा लिख देते हैं पर डे, और मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन में 60-70 रुपए पता नहीं क्या है, जो भी है। तो जो इतना, मतलब जिसको यही भरोसा नहीं है कि भाई अगर मैं इसको पर मंथ की कॉस्ट बता दूंगा तो बंदा भाग ही ना जाए, तो क्या तो वो स्ट्रेटजी बना रहा है और क्या तो वो दे रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें यार, क्या फर्क पड़ता है, बच के रहो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एल्गो निवेश के ऊपर जिसको आना है मिनिमम 15,000 रुपये फीस लगेगी। बोलने को मैं क्या है, मैं बोल देता आप एल्गो निवेश पे आ जाओ, आपका टाइम वेस्ट करवाता, मैं 10 दिन घुमाता, 20 दिन आपको बैठाता वहां पे कि ये देखो वो देखो, बैक टेस्ट देख लो, फ्रंट टेस्ट देख लो, ये देख लो वो देख लो। उसके बाद मैं बोल देता कि यार 15,000 तो लगेंगे ही लगेंगे, वो भी क्वार्टरली बेस पे, पहले क्वार्टर की फीस देनी पड़ेगी एक साथ आपको। आपने क्या कहना था कि पहले क्यों नहीं बताया? तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एल्गो निवेश पे 15,000 पर मंथ लगेंगे। मेरे को ये नहीं है कि मैं आपको गुमराह कर दूं, मैं आपको दिखाऊं कि नहीं नहीं मैं तो 15 रुपए में चलवाऊंगा जी आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि 15 रुपए पर डे आएगा। ऐसा नहीं होता यार, जो है सो है। हम लोग पैसे वाले बंदे हैं, पैसा कमाने बैठे हैं, पैसा बनाने बैठे हैं। आप लोग भी वही हो, पैसे वाले बंदे हो। क्योंकि मार्केट के अंदर बिना पैसे के काम ही नहीं ना यार। तो आप, कुछ लोग आते हैं जी स्ट्रेटजी दे दो, आप तो बड़े लोग हो, ऐसे मैसेज आते हैं यार। भाई ऐसा नहीं होता ना। आप अंबानी को जाके थोड़ी बोल दोगे कि भाई जो उनका रिलायंस का स्टोर है कि उसके अंदर से घुस के हमें राशन लेने दे दो, हम तो गरीब हैं। तो ऐसा नहीं होता। बिजनेस बिजनेस होता है, प्रोफेशन प्रोफेशन होता है। एज ए प्रोफेशनल, मैं जब सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, वहां हम देख लेते हैं लोगों को कि ठीक है यार ये रिलेशन में है, ये फलाना है, ये ऐसा है, तो होता है। पर कहीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के नहीं हो सकता ना, हमें प्लेटफॉर्म का भी देखना है, एनालिसिस करना है, और अपना भी देखना है। तो पैसा कमाने बैठे हैं तो पैसा लगाना भी पड़ेगा। कई ऑप्शन होते हैं ना, अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं सब्सक्राइब करनी तो आप बना भी सकते हो ना, किसी ने रोका थोड़ी है बनाने में। चिरंजीव जी आप ना कॉन्फिडेंटली चला लीजिए। ये आपने 11 लाख रुपया मुझे नहीं पता कितनी कैपिटल के ऊपर उड़ाया है, पर मेरा ड्रॉ डाउन इतना बड़ा नहीं है सर। ड्रॉ डाउन में मैं ही नहीं कहता कि मेरे आप लगाते ही प्रॉफिट में आ जाओगे। जो लोग ग्रुप में बैठे हैं वो इस चीज के गवाह हैं कि प्रॉफिट के साथ लॉस भी आते हैं। और जब लॉस होते हैं मैं बोलता हूँ कि लॉस है, मैं आके ये नहीं बोलता कि वैसे ही हो गया, आपकी गलती से हो गया, आपने स्केयर ऑफ नहीं किया। लॉस है तो है, प्रॉफिट है तो है, पर इतना बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं होता जितना आप बता रहे हैं। एक ही दिन चाहिए होता है हमारी स्ट्रेटजी को, तो अगर ड्रॉ डाउन में चली गई। आप पूछ लेना, ग्रुप के मैसेज चेक कर लेना, कोई भी डिलीट नहीं किया मैसेज, पूरी की पूरी चैट पढ़ लेना। एक ही दिन चाहिए होता है, वो दिन भी अभी आ चुके चला गया, पर आप लोग नहीं थे। मेरा बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को इस चीज के बारे में। कुछ वही चीज थोड़ी देर पहले अच्छी लग रही थी, पर शाम होते होते वही चीज बुरी लगने लगी कि आप लोग नहीं हो। चलो, हो जाता है। सर हाउ इज कस्टमर सपोर्ट इन ट्रेड्रॉन? सर यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको कहूंगा, अपने को ना ऑप्शंस कंपेयर वहां पे होता है जहाँ पे ना 4 ऑप्शन हो कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अपने पास ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सपोर्ट है तो भी करना पड़ेगा, नहीं है तो भी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ही नहीं है। अभी एल्गोरिथम से पहले तो ऑप्शन था ना कि अपना उस पे चले जाते हैं, इसी ट्रेड्रॉन पे, या एक कई प्लेटफॉर्म और भी चल रहे थे तो वहां चले जाते हैं। अब तो ऑप्शन ही नहीं है ना यार, अब तो ऑप्शन ही वो है। सपोर्ट हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, करना पड़ेगा, काम तो करना है ना। वही है ना, कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो, आपको जो भी सपोर्ट कर रही हो, आपको मान लो आपका जो दोस्त है वो कांग्रेस का एमएलए है, और सरकार एमएलए अगर कांग्रेस की आई, तो आप ये थोड़ी देश में रहना थोड़ी छोड़ दोगे कल को अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो। फर्क पड़ता है। तो वही चीजें हैं, यहाँ पे काम तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे मर्जी करके करो। और हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना कि प्लेटफॉर्म हमें सपोर्ट देगा हम तभी काम करेंगे। सर प्रोबेबली आफ्टर 2 इयर्स वी में मीट। सर मैं प्लान कर रहा था वैसे, थोड़े दिन पहले ना मेरे दिमाग में था ये, अगर बंद ना होता ना और हम कहीं और बिजी ना होते, तो हम यही प्लानिंग कर रहे थे कि मैं दीप को बोला हुआ था, दीप दीप साहब को अगर आप जानते हो उनको तो बोला हुआ था मैंने उनको कि हम जल्दी ही मीट की प्लानिंग करते हैं कि अपने सब्सक्राइबर से मिलेंगे सबसे, और उनको बुलाते हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ घुमाते हैं उनको, और थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाएगा। जो वाइन पीते हैं उनको वाइन पिलाई जाएगी, और जो वैसे ही मिलना चाहते हैं खाना पीना हो जाएगा। थोड़ी बहुत ही बातें हो जाएंगी, पर ये यार सिचुएशन ही थोड़ी ऐसी आ गई कि थोड़े उलझेगी। अब थोड़ा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे वही, पर 2 साल मेरे को नहीं लगता वेट करेंगे, जल्दी मिलेंगे। ऑक्सीजन संभाल कर रख, अच्छा। सर ऑक्सीजन क्यों संभाल के रखनी है? सर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता ट्रेडिंग के लिए, वो सिर्फ सुबह एल्गो रन किया, इवनिंग को स्केयर ऑफ किया।
आप सजेस्ट करो। ऑक्सीजन जी ऐसा है, हम भी यही चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग को टाइम ना दो, तो एल्गो चलाओ, सुबह ऑन करो, भूल जाओ कि ट्विटर वगैरह या टेलीग्राम वगैरह पे ना बैठ के कि ये कोड ले लो, ये पुट ले लो, ये ब्रेकआउट आ गया, टेक्निकल में ये हो गया, फिर वो हो गया, बाद में लिख दिया वो फेक था। उसके बाद 2 ग्रुप चला लो टेलीग्राम के, मेरे जैसा क्या करेगा? 2 ग्रुप चला लेगा? मेरे जैसा क्यों करेगा? मैं तो करता नहीं हूँ वैसे। लोग करते हैं कि 2-3 ग्रुप चला लो, एक को बोल दो कि ब्रेकआउट आ गया, एक को बोल दो जी फेक था, एक को दिला दो कॉल, एक को दिला दो पुट। हमने तो लिया नहीं कुछ भी, हमारा क्या जा रहा है? चलने दो, एक तो चीज जीतेगी ना, कॉल जीतेगी या पुट जीतेगी। जो जीत गया तो शाम को ट्विटर पे चढ़ा दो कि वाह जी वाह, देखो जी ये दिया था। चलता है सर, ऐसा ही होता है मार्केट में। तो ये टेलीग्राम वगैरह के झंझट छोड़ दो आप एल्गो पे लगाओ। कोई एरर आएगी आपको, एल्गो टेलीग्राम पे मैसेज डाल देगा, बस वो देखना है आपने। ये नहीं कि टेलीग्राम छोड़ ही दिया, टेलीग्राम से कट्टी नहीं करनी है आपने, टेलीग्राम को थोड़ा बना के रखना है दोस्त अपना। राणा सिंह जी, सर वेरी वेरी थैंक्स टू यू फॉर गिविंग सच काइंड ऑफ सपोर्ट। आई वांट टू जॉइन द एल्गो निवेश ओनली, सो माय रंबल प्लीज स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आई वांट टू रन 2 डिफरेंट अकाउंट, फंडिंग 25 लाख इज, सो प्लीज। राणा सिंह जी बहुत जल्दी, हमें आपसे ज्यादा जल्दी है, आप एक चीज मानिए, हमें बहुत जल्दी है कि ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि हमारी जर्नी तो यार अभी स्टार्ट ही हुई थी। तो अभी स्टार्ट ही हुई थी जर्नी, और दिसंबर में मैं आरए बना हूँ, दिसंबर में ही मैं एल्गो टेस्ट पर आया हूँ। 2-3 महीने के अंदर ही यार ये, मतलब आप सोचो मेरे लिए कितना बड़ा वो है। आरए, मेरे को आरए करने में, पेपर पास करने में 2 दिन लगे। फैमिली कहीं गई हुई थी, फ्रेंड के साथ बैठा था, बुक मेरे सामने पड़ी थी, दिमाग में आया कि परसों पेपर भर देते हैं, पेपर दे लेते हैं आरए का, क्योंकि बहुत टाइम से प्लानिंग में था, 6-7। मैं थोड़ा ढीला हूँ, कहीं पर कहीं काम है ना मैं ढीला हो जाता हूँ। तो दीप भाई मेरे साथ बैठे थे, तो ऐसी प्लानिंग होगी कि यार अकेले हैं घर पे, क्या करें, पेपर ही दे आते हैं। तो मैंने चेक किया पेपर कब अवेलेबल है, 2 दिन बाद अवेलेबल था, आई थिंक फ्राइडे को अवेलेबल था, फ्राइडे था जिस दिन मैंने पेपर दिया। बुक सामने पड़ी थी, 2-4 बार देखा, क्या है यार, मार्केट में रहते हैं, सारा कुछ पता ही था, कैलकुलेशंस वैसी अच्छी हैं, सीए हूँ, वो भी थोड़ा मेहनत करके की होगी भाई, है ना? तो माइंड भी वैसे ही चलता है। तो 2 दिन में देखा पेपर, उसके बाद गया, 2 घंटे का पेपर था। फ्रेंड्स थे, शाम को प्लानिंग बना ली कि भाई पेपर देने के बाद पार्टी करने चलेंगे, बियर पियेंगे आराम से। आपको एक बार फोटो भी भेजी थी, बियर के शौकीन है हम लोग, यहाँ पंजाबी लोग हैं। तो गए वहाँ पे पेपर देने, 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में मेरा हो गया। आसपास के लोग देख रहे कि भाई ये तो फेल हो गया, खड़ा मतलब पेपर दिया मैंने। मैं कहा क्वेश्चन तो हो गए सारे, अब मैं करूंगा क्या 2 घंटे के अंदर पेपर, इसके बाद मैं करना क्या है? मैंने 1 घंटा करने के बाद बैठना थोड़ी रहूंगा। मैंने सबमिट मार दिया। थोड़ा डर तो लगा था उस टाइम पे सबमिट करते हुए कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पेपर पास हो गया यार। और मैं खड़ा हुआ, आसपास वाले देख रहे कि तेरा हो गया, मैं कहा हाँ मेरा हो गया, सारे आ का पेपर दे रहे थे। तो मेरे को कहते कहते यार, कहते औखा है, कहते मुश्किल है। मैं कहा हाँ मुश्किल तो था। तो कहते क्या रहा, क्योंकि रिजल्ट सामने पब्लिश हो जाता है उसी टाइम। जिसने एनआईएसएम का कोई भी एग्जाम दिया हो ना, उसको पता होगा कि रिजल्ट साथ के साथ ही आ जाता है। मैं कहा मैं तो पास हो गया। बेचारे पहले मेरी तरफ तरस की तरह से देख रहे थे कि बेचारे का पेपर नहीं हुआ, कि फेल हो गया होगा। फिर उन्होंने ऐसी शक्ल बना के बैठ गए कि ये तो पास हो गया। तो फर्क पड़ता है यार। तो उसके बाद पार्टी शार्टी की, और ये मई की बात है आई थिंक, नहीं जून की बात है, बच्चे जून की छुट्टियों में घर गए हुए थे। अकेला था मैं यहाँ पे घर पे ना, मोहाली में। तो जून की बात है। जून के बाद फिर देख लो 6 महीने रजिस्ट्रेशन लेने में लग गए। पेपर पास, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी, पेपर पास करना है, और आप फाइनेंस के आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, वो तो था ही। मतलब क्वालिफिकेशन लेने में लगे 2 दिन, सर्टिफिकेट लेने में लगे 6 महीने। मतलब सोचो मेरे लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा कि 6 महीने मैंने एक चीज को दिए, 6 महीने मेरी चीज तो चल जाती। तो कोई बात नहीं, पर मैं बड़ा पॉजिटिव माइंड पे रहता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इसमें भी। और था धर्मेश जोशी जी, आप एक काम कीजिए, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या दीप से बात करना चाहते हैं, वहाँ पे मेरी वेबसाइट है themohitgoel.com, वहाँ जाइए, वहाँ पे आप अपना सेशन बुक कर लीजिए, आपको जो भी सपोर्ट है मिल जाएगी। 50 लाख पोर्टफोलियो सर, 50 लाख की अगर कैपिटल है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप यही 15 लाख इंटू 3 करके ना ट्रेट्रॉन पे चला लीजिए, वो बढ़िया रहेगा आपको। मुझे लगता है कि अभी आज की क्वेरीज यहीं पे होगी ये सबकी। किसी और ने कुछ पूछना है तो लास्ट 2 मिनट हो रहे हैं हम, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी आपको सारी क्लैरिटी मिल गई है कि सेबी के कारण बंद हो गया है, जल्दी ही चल जाएगा, ट्रेटोन के ऊपर चल सकता है जल्दी ही, बाइंग वाली स्ट्रेटेजी सबसे पहले। उसके बाद एल्गो निवेश के ऊपर चलेगा 50 लाख से ऊपर वालों के लिए। एक प्लेटफॉर्म साइमल्टेनियसली और चल रहा है फिदाई साहब वाला,
कोडर करके है वो भी जल्दी चल जाएगा। तो देखते हैं जहां पर आप लोगों का बेस्ट रहेगा और हमारा बेस्ट रहेगा वहां चलेंगे हम लोग। और इसके अलावा फर्स्ट टॉक का ऑप्शन भी है अपने पास, फर्स्ट टॉक भी जल्दी चल जाएगा। उसका रीजन ये है कि ब्रोकर है, ब्रोकर पे सबसे रिलायबल होते हैं ब्रोकर। उनसे जो एक बार कमिटमेंट हो जाए ना वो रिटर्न में होती है, प्रॉपर होती है, तो ब्रोकर्स के ऊपर हम प्रेफर करेंगे। अगर फर्स्ट टॉक का हो जाएगा तो हम फर्स्ट टॉक पे ही जाना प्रेफर करेंगे सबसे पहले। तो 3-4 जगह पे अपनी बात चल रही है, हो जाएगा जल्दी होपफुली। थोड़ा टेल विंड है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और जो भी अपने पेंडिंग काम है वो करो। पोर्टफोलियो शफल करना है वो करो, अकाउंट शफल करने हैं वो करो, फर्स्ट टॉक पे जाना है वो जाओ, किसी और ब्रोकर पे जाना है तो वो जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप। अभी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। हाँ, ज्ञान की दुनिया ब्रोकर भी अलाउ कर रहे हैं आजकल, वही मैं कह रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉक की हमारी फर्स्ट चॉइस है। हम किसी बड़े ब्रोकर की तरफ नहीं जाना चाह रहे इस काम के लिए कि जिससे हमारी बात ही ना हो पाए। फर्स्ट टॉक पे हमारी ट्रैक्टर लेवल पे बातचीत हो जाती है, तो हमें कॉन्फिडेंस है वहाँ पे। रघुनंदन जी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज इट मे टेक टू रन शेयरिंग पोर्टफोलियो। रघुनंदन जी, आपके अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी चलाएं उसमें, मतलब आई एम नॉट गोइंग हार्ड ऑन यू, पर आपसे ज्यादा जल्दी शायद मुझे होगी, इतना आप इतना याद रखिएगा। क्योंकि आप एक हैं, मेरे साथ 200 लोग जुड़े हुए थे, तो मेरे को 200 के बारे में अगर मैं सोचूं तो आपसे 200 गुना जल्दी मुझे होगी चलाने की। तो कोई बात नहीं सर, हम समझते हैं आपकी जो अंदर से वो आ रही है ना कि एक तरीके से बेरोजगारी वाला काम हो जाता है, हमारे लिए भी हो गया है। पर हम इतने वो नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, हम चला पा रहे हैं अपनी, तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा हमें इतना ज्यादा। पर आप ये देखिए कि जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले बाइंग की, उसके बाद सेलिंग की। बाइंग में क्योंकि स्ट्रेटजी यार बनानी नहीं आती मुझे वहां पे ना ट्रेड पे, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं। अगर किसी को आती है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो बाइंग की स्ट्रेटजीज अभी हमने दी है वहां पे ना, कोडर को, उनका जो कोडर है उनसे हमारी कल ही बात हुई है डिटेल में, कम से कम 2 घंटा बात होती रही। तो उनको दी है यार, तो जल्दी कर देंगे, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। मैं तो उनको बोलता कि एक दिन में दे दो, वो बोले नहीं एक दिन में ऐसे कैसे दे दें सर, हम बनाएंगे, हम उसको टेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं कहा यार टेस्ट मैं खुद कर लूंगा, आप दे दो। कहते आप आपने हमको पैसे दिया है तो हम ही टेस्ट करेंगे। तो थोड़ा यार ब्लैक, मतलब इस मामले में ट्रेक्ट्रॉन ठीक भी है कि उनको करना चाहिए। कहते सर आपने अगर बिना टेस्ट करे दे दी, मैं भी बिना टेस्ट करे क्यों दूंगा यार किसी को। कोई बात नहीं, जल्दी है यार, हमें भी जल्दी है, हो जाता है। रघुनंदन जी आपको भी थोड़ा, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा ना वो होता है कि कोई चीज चल रही थी हमारी तो एकदम से बंद होगी, उसके बाद एक प्रॉफिटेबल डे भी आ गया, जो थोड़ा ड्रॉ डाउन था हमारा भी 2-4 दिन का, वो सब हो जाना था उसके अंदर से। कोई बात नहीं, चलो। थैंक यू, आप इतने सारे लोगों ने मुझे इतना अपना, मतलब संडे वाला दिन दिया यार, मतलब सब फैमिली के लिए रिजर्व रखते हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, है ना। बाकी मिलते हैं, जय हिंद।